हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द संकेत वानखेड़े, द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चैप्टर का भी हम थोड़ा मीनिंग जानने की आप थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसका मीनिंग, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स सॉरी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करने से पहले आपको एक टर्म की मीनिंग पता होना चाहिए जो कि है इक्वेशन। इक्वेशन पता करने के लिए आपको 9th स्टैंडर्ड का जो पॉलिनोमियल है उसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो टर्म है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये पता होने के लिए आपको पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी वेरिएबल्स है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से। दैट इज़ द स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ए बी सी। ये सभी क्या है, इन सब को मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स बोलते हैं। इनकी वैल्यू अपने को पता नहीं है। एक्स की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, वाई की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। एक्स एंड वाई, जेड, ए बी सी, इनकी वैल्यू हमको पता नहीं और इनको मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स बोलते हैं। सिमिलरली जो आपके कोएफिशिएंट्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कोएफिशिएंट्स है, बराबर है। ये कोएफिशिएंट और वेरिएबल बना के, ये कोएफिशिएंट और वेरिएबल मिलके एक टर्म तैयार होती है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 3x, ये क्या है, 3x क्या है, 3x एक आपकी टर्म है जिसे हम टर्म कहते हैं, एक टर्म है आपकी, बराबर है। जैसे कि आपका 5y, ये भी क्या है, ये भी आपकी एक टर्म है ना। ये किससे बनी है टर्म, ये एक आपका कोएफिशिएंट और आपका एक वेरिएबल मिलके एक टर्म तैयार हुई है। जैसे कि ये जो 5 है ये आपका क्या है, ये आपका कोएफिशिएंट है। ये जो y है वो y क्या है, आपका वेरिएबल है। एंड कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल मिलके एक टर्म तैयार हुई है, एक टर्म बनी है, बराबर है। और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिलके आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि जैसे कि 3x प्लस 2y, ये आपका क्या है, ये आपका एक अलजेब्रिक टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना, तो दो टर्म मिलके एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है अंडर द ऑपरेशन एडिशन, बराबर है। दूसरी अगर टर्म देखें जैसे कि 5x प्लस 5, ये भी आपके एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना, वैसे ही बना, कैसे, एक तो दो टर्म्स मिला के। आप बोलोगे कि ये तो एक टर्म नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, कोएफिशिएंट है, वेरिएबल नहीं है। तो जिसमें सिर्फ कोएफिशिएंट रहता है, वेरिएबल नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। जिसमें सिर्फ कोएफिशिएंट रहता है, वेरिएबल नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये आपकी क्या है, 5 का है आपका, 5 है आपका एक कांस्टेंट टर्म, वो टर्म ही है बट उसमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट है, इसलिए वो आपका हो गया है एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो दो टर्म्स मिला के, या फिर बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिला के आपकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है। क्या बोला मैंने कि दो टर्म, ये दो टर्म नहीं, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिला के आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है। शुरुआत से बताता हूँ कि कोई वेरिएबल्स मतलब होते हैं कि कोई भी स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स के, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी लिख सकते हो आप स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेटिकली। वो क्या होगा आपका एक, वो होगा आपका एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट यानी कौन सा भी कांस्टेंट नंबर जो कि मैथमेटिक्स में है, दैट इज 1 2 3 4 5 10 100 1000, कोई भी नंबर वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका कोएफिशिएंट।
ये कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल मिला के आपका एक तैयार होगी टर्म, आपकी एक बनेगी टर्म। जैसे कि 3x और 5y मैंने बताया था, इसमें क्या है, ये जो 3 है वो आपका कोएफिशिएंट है और जो x है वो आपका क्या है, वो आपका वेरिएबल है। तो कोई भी टर्म, कौन सी भी टर्म रहने दो, वो आपको एक तो वेरिएबल और कोएफिशिएंट मिला के बनेगी। कोई भी टर्म्स रहने दो, वो वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट को मिला के बनेगी। अगर टर्म में आपका कोएफिशिएंट वेरिएबल ना हो तो वो होगी आपकी कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि 3x + 5, इसमें जो ये 5 है इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये वेरिएबल नहीं होने के कारण ये 5 जो बन जाती है, ये कौन सी टर्म बन जाती है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म बन जाती है। समझ में आया? तो वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट मिला के आपकी एक टर्म बनेगी और डिफरेंट टर्म्स मिला के आपका एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। फॉर एग्जांपल 10a + 5, ये आपका क्या है, ये आपका एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना, तो डिफरेंट टर्म्स मिला के बना। डिफरेंट टर्म्स कैसे बनी, तो एक कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल मिला के डिफरेंट टर्म्स बनी। ये जो सेकंड टर्म आप देख रहे हो, ये सेकंड टर्म में आपका वेरिएबल नहीं है, तो आपकी ये जो सेकंड टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और डिफरेंट टर्म्स मिला के आपका बनता है एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो अभी थोड़ा आगे जाते हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करेंगे कोई भी जीरो से, या फिर इक्वेट करेंगे जीरो से। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 15x + 10y + 1, ये एक आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे किससे, जीरो से, तो आपका ये बन जाएगा एक इक्वेशन। तो आपका ये क्या बन जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा एक इक्वेशन। पहले क्या देखा था हमने, पहले देखा था एक वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। फिर हमने देखा था कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट देखने के बाद में कोएफिशिएंट और वेरिएबल मिला के एक टर्म बनती है, वो आपने देखा। फिर देखा कि डिफरेंट टर्म्स मिला के आपका एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है, और जब उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करते हैं जीरो से, तो आपका क्या मिलता है, तब आपका मिलता है एक इक्वेशन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया 15x + 10y + 1, जब ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इक्वेट किया जीरो से, तो हमें मिला एक इक्वेशन। तो इक्वेशन मतलब क्या, यह आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। तो अभी बढ़ते हैं थोड़ा लेसन के नाम के ऊपर। लेसन का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें इक्वेशन क्या है ये आपको पता चल गया है, इक्वेशन का मतलब क्या है आपको पता चल गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करते हैं किसी भी जीरो से, तो आपको उस टर्म को, उस इक्वेशन, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम एक इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसा इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, क्योंकि लेसन का नाम ही वैसा है। लेसन का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब क्या, स्मॉल लेटर्स, अल्फाबेटिकली स्मॉल लेटर्स कौन से होते हैं, ए बी सी, कौन से भी ले लो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कौन से भी ले लो, वो क्या हो गया आपके वेरिएबल्स। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि 7x + 3y + 5 = 0। हमने अगर इस इक्वेशन को देखा, इस इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब पता करना है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है, उसको पता करने के लिए आपको एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन है आपका 7x + 3y + 5 = 0। इस इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। इस दो वेरिएबल का पावर अगर 1 होगा, पावर मतलब क्या होता है, सपोज कि ऐसा है x⁻², इसका मतलब ये जो x है वो आपका क्या है, वो आपका बेस है।
और ये जो 2 है वो 2 क्या है, वो 2 आपका पावर है। तो इसमें सिमिलरली देखोगे आप तो ये जो 7x + 3y + 5 = 0 ये जो इक्वेशन है इसमें x एंड y ये आपके वेरिएबल्स है। और जब भी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स का पावर अगर 1 रहता है, जैसे कि ये x है, x का पावर क्या है 1 है, ये y क्या है y है, y का पावर क्या है 1 है। तो जब भी कोई भी इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए रहेंगे और वो दो ही वेरिएबल का पावर 1 रहेगा, ईच वेरिएबल का पावर जब भी 1 रहेगा तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहेंगे, जब भी कोई इक्वेशन में दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे, जैसे कि इस इक्वेशन में दिया है x एंड y, ये दो वेरिएबल्स दिए हैं और सभी जो जितने भी दो वेरिएबल्स दिए होंगे, दो वेरिएबल्स का पावर जितने भी वेरिएबल्स दिए होंगे उन वेरिएबल का सभी वेरिएबल का पावर अगर 1 रहेगा तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 10a + 5b + 2 = 0, ये आपका एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन किससे बना है, ये इक्वेशन बना है डिफरेंट टर्म से अंडर द ऑपरेशन एडिशन। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल्स है 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, ये a और ये दूसरा b। और इन वेरिएबल का पावर अगर देखोगे आप तो इन वेरिएबल का पावर है आपका 1। मतलब कि ये इक्वेशन में दो वेरिएबल्स दिए हैं और दोनों भी वेरिएबल का पावर कितना है, दोनों भी वेरिएबल का पावर है 1। मतलब कि आपका ये इक्वेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स है उनका पावर 1 है, सभी वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। और वेरिएबल्स के अलावा आपके दो वेरिएबल्स होने चाहिए। मतलब कि लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, जब भी सभी वेरिएबल्स का पावर 1 होगा। और टू वेरिएबल्स कब कहेंगे, जब इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेंगे। तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए आपको इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होना जरूरी है और उन दोनों वेरिएबल का जो दो वेरिएबल है उन दोनों ही वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होना चाहिए। तब उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, तो कुछ इक्वेशंस है जो आपका सॉरी तो जो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म रहता है, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो रहता है वो आपका रहता है ax + by + c = 0। ये जो है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। जितने भी लीनियर इक्वेशन है सभी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेता हूं कि मैंने लिया 3x + 10y + 2 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है और दोनों भी वेरिएबल का पावर जो है वो कितना है 1 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। और अगर आप इसका फॉर्म देखोगे तो ये बराबर जनरल फॉर्म के बराबर आपको दिख रहा है। देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, x के जगह बराबर x है, प्लस के जगह बराबर प्लस है, प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे प्लस दिया है जनरल फॉर्म में तो सभी इक्वेशन में प्लस ही होगा, नहीं, प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है। ठीक है, जो b है, b की वैल्यू है आपकी 10। ठीक है, y की जगह बराबर y है और c की वैल्यू जो है वो c की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, तो ये है आपका जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। कोई भी लीनियर इक्वेशन रहने दो वो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में, ax + by + c = 0। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, और एक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लेते हैं, 5a। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिया कि 5a + 10y = -2।
और मैंने पूछा कि ये जो इक्वेशन मैंने गिवन दिया, ये जो इक्वेशन मैंने ये बोर्ड पे लिखा है कि ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन आपने बोर्ड पे लिखा है ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में इधर -2 है और हमारे जनरल फॉर्म में इक्वल्स टू में हमेशा 0 होना चाहिए। तो आपका जो ये इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन तो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिया है a एंड y, बराबर है, और ये दोनों ही वेरिएबल्स के पावर क्या है? दोनों भी वेरिएबल के पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है नो डाउट, बट ये जनरल फॉर्म में नहीं है। इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए आपको ये जो -2 है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आपको भेजना पड़ेगा, तब जाके ये जो इक्वेशन होगा ये इक्वेशन आपका लीनियर जनरल फॉर्म में आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन के। तो देखो भेजते हैं इसको, 5a + 10y + 2 = 0। अब जो इक्वेशन है ये आपके जनरल फॉर्म में एज इट इज आ गया है। देखोगे इसको कंपेयर करके देखोगे तो क्या आएगा आपका? ये आएगा ax + by + c = 0। यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे हमने x की जगह a लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो आपका ये जो इक्वेशन है ये अब जाके जनरल फॉर्म में आ गया है, और इसका जनरल फॉर्म जो रहेगा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1b में आता है कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपको ये जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। क्या है उसका जनरल फॉर्म? ax + by + c = 0। ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब कुछ लीनियर इक्वेशन देखते हैं और उस लीनियर इक्वेशन को जानते हैं कि ये कुछ इक्वेशन देखते हैं और उनको पहचानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन नहीं है। इससे आपका पूरा लीनियर इक्वेशन का आइडेंटिफाई कैसे करना लीनियर इक्वेशन वो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड पे इक्वेशंस लिखे हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो बोर्ड पे इक्वेशंस है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो गिवन इक्वेशन है वो है या नहीं है। टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए पहला जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है आपका 4m + 3n = 12। ये जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल्स तो है, बराबर है, और दोनों भी वेरिएबल का पावर देखोगे तो दोनों भी वेरिएबल के पावर जो है वो 1 है। इसका मतलब ये जो 4m + 3n = 12 ये जो इक्वेशन है वो यस आपका ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन। दूसरा अगर इक्वेशन देखोगे तो दूसरा इक्वेशन है आपका 3x² - 7y = 13।
और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, यानी कि ये टू वेरिएबल वाला इक्वेशन है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक है x और दूसरा है y। बट आप देखोगे कि ये जो x है उसका पावर जो है वो 2 है, और लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपकी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स है उन सभी का पावर 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे x का पावर जो है वो 2 है। इसका मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है आपका 3x² - 7y = 13, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, √2x - √5y = 16। इसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, और दोनों भी वेरिएबल के जो पावर है, तो दोनों भी वेरिएबल के पावर है 1। मतलब कि आपका ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन एक, यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। आपका ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। चौथा अगर देखोगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको बताना था, बट चूंकि ये इक्वेशन जो है वो 0x + 6y - 3 = 0 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स है सभी वेरिएबल्स का पावर 1 है। बट ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? क्योंकि आप गौर से देखोगे तो ये जो x वाली टर्म है, इस x वाले टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो 0 है। ये जो x वाली टर्म है, इस x वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट क्या है, वो कोएफिशिएंट है 0। और जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आपका 0 ही आता है। मतलब इस पूरे टर्म का अगर आप आंसर देखोगे तो इस पूरे टर्म का आपका आंसर आएगा 0। और ये इक्वेशन कुछ ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा 6y - 3 = 0। और ये इक्वेशन देखोगे तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि y का पावर 1 है और इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया है y, और उस y का वेरिएबल जो y का जो पावर है वो पावर है 1। इसलिए जो इक्वेशन हो जाता है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो होगा, बट ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, वो रह जाएगा आपका y। ठीक है, तो ये इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन नो हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन तो हो जाएगा बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर रहेगा नो, इट इज लीनियर इक्वेशन बट नॉट टू वेरिएबल्स। ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा बट ये दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन रहेगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशन है सिमिलर है इक्वेशन, जैसे कि फोर्थ इक्वेशन था वैसे ही फिफ्थ वाला इक्वेशन है। इसमें अगर हम y की टर्म देखोगे तो y का जो कोएफिशिएंट है वो y का कोएफिशिएंट 0 है। उसकी वजह से ये जो y वाली टर्म है ये पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अपना 0 ही आने वाला है। इसीलिए ये जो y वाली टर्म है, ये y वाली टर्म पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा कुछ इस तरह से 0.3x - 36 = 0। और ये इक्वेशन जो रहेगा ये आपका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसका पावर 1 है। ये इक्वेशन में जो ये वेरिएबल x है उसका पावर 1 है, और इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसीलिए ये जो इक्वेशन रहेगा ये इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, बट ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला नहीं रहेगा। ये इक्वेशन रहेगा सिर्फ आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हमको बताना था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये सभी इक्वेशन है या नहीं है, तो इसलिए ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका नो, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन बट नॉट टू वेरिएबल्स वाला। ठीक है, तो इसके सामने आप आंसर लिखोगे कि नो, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन बट नॉट टू वेरिएबल्स। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखेंगे कि सिक्स वाला इक्वेशन जो है वो सिक्स वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं।
तो उसके पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि 1/x क्या होता है। अगर आप ये x देखोगे, इसके और ध्यान से देखोगे, तो ये x जो है वो डिनोमिनेटर में है, और ये डिनोमिनेटर की कोई भी चीज़ अगर न्यूमरेटर में लानी हो तो उसके पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ये 1/x, ये 1/x, इसमें जो ये x है, इसमें जो आपको ये x दिखाई दे रहा है, ये x जो है वो डिनोमिनेटर में है। पता है आपको, कोई भी फ्रैक्शन रहा तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है एक जो ऊपर में होता है, एक डिनोमिनेटर होता है जो नीचे में रहता है, बराबर है। उसी तरह x जो है वो आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर इस x को आपको न्यूमरेटर में भेजना हो, यानी कि कुछ ऐसा लिखना हो, तो x का जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी x का पावर क्या है, यहाँ पे x का पावर है 1, यहाँ पे x का पावर क्या है, यहाँ पे x का पावर है आपका 1। और अगर ये x को न्यूमरेटर में भेजना हो तो ये x की जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि x का पावर हो जाएगा -1, समझे। तो इसी तरह इस इक्वेशन में भी ये जो 1/x वाला जो दिखाई x/y दिखाई दे रहा है आपको, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के बाद में, थोड़ा चेंज करने के बाद में, इसके जो वेरिएबल्स है अगर वो न्यूमरेटर में लाने के बाद में आप अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4 एज इट इज, और ये 1/x जो है, तो इसको अगर न्यूमरेटर में लाना हो तो हमको x के पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा, दैट इज द x रेज़ टू द पावर -1। सिमिलरली ये y का भी हो जाएगा +5y रेज़ टू द पावर 1, और ये इक्वल्स टू में 4 एज इट इज रहेगा। अब इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले वेरिएबल्स देखते हैं कि 2 वेरिएबल है क्या। हाँ, इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y। दूसरे टर्म में हम उसको चेक करते हैं कि उसके पावर क्या है, वेरिएबल्स के पावर क्या है। तो x का जो पावर है वो है -1, और इधर y का जो पावर है वो है -1, यानी कि दोनों भी वेरिएबल्स के पावर जो है वो 1 नहीं है। इसका मतलब ये आपका जो इक्वेशन है 4/x + 5/y = 4, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको इसका भी आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा इसका आंसर? नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। 7th वाला इक्वेशन देखते हैं। 7th वाले इक्वेशन में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 टर्म का ये इक्वेशन है, जिसमें फर्स्ट टर्म में आपको दो वेरिएबल्स दिए हैं, पहला है x और दूसरा है y। दूसरे टर्म में आप देखोगे तो दूसरे टर्म में आपको एक वेरिएबल दिया गया है जो है y, और तीसरी टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है, दैट इज द -8। और अगर पावर की यहाँ पे बात करनी जाए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपको आइडेंटिफाई करना है, और लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है तो आपको वेरिएबल्स के पावर देखने पड़ेंगे। वेरिएबल्स का पावर अगर 1 होगा तो तब जाके आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो आपको पहले इस इक्वेशन के वेरिएबल्स देखने होंगे। आप सेकंड टर्म में तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ y एक वेरिएबल है, बराबर है, और वो y का जो पावर है, y का पावर भी क्या है, y का पावर 1 है, इसलिए सेकंड टर्म में कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं जाएगा। कन्फ्यूजन जाएगा फर्स्ट टर्म में, क्योंकि फर्स्ट टर्म में सर 2 आपके पास में वेरिएबल्स है। अब इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा x का पावर 1, बराबर है, यहाँ पे x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। अगर इस टर्म का पावर देखे जाए, इस टर्म का पावर अगर हमको आइडेंटिफाई करना होगा तो हम करेंगे कि 4xy रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि इसका होल पावर क्या हो जाएगा, इस टर्म का होल पावर हो जाएगा आपका 4xy टू द पावर 2, 4xy टू द पावर 2, इस टर्म का होल पावर हो जाएगा आपका 4xy रेज़ टू द पावर 2।
इसलिए आपका जो ये इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 4xy रेज़ टू द पावर 2 माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आपका जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। और इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स है उनके पावर जो है वो 1 नहीं है। y का पावर 1 है बट ये xy का पावर 1 नहीं है। इस xy का पावर है आपका 2। इसलिए ये जो इक्वेशन हो जाएगा ये इक्वेशन हो जाएगा आपका इट इज़ अ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट टर्म में x और y दो वेरिएबल्स हैं और इस टर्म का अगर होल पावर देखेंगे तो इस टर्म का होल पावर आपका हो जाएगा 4xy रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि x का पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। और इस टर्म का होल पावर अगर निकालना होगा तो इस टर्म का होल पावर हो जाएगा आपका xy रेज़ टू द पावर 2। और 2 होने के कारण वेरिएबल का पावर 2 नहीं चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए, वेरिएबल का पावर चाहिए आपको 1। इसीलिए आपका ये जो इक्वेशन हो जाएगा ये इक्वेशन आपका एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि पहले वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल्स के बाद में वेरिएबल्स क्या होता है वो देखा, वेरिएबल के बाद में हमने देखा कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोएफिशिएंट्स देखने के बाद में हमने देखा कि कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल मिला के एक टर्म तैयार होती है और डिफरेंट टर्म्स मिला के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है। और जब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करते हैं किसी भी ज़ीरो से या फिर ज़ीरो से किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जब इक्वेट करते हैं ज़ीरो से, तब आपका क्या तैयार होता है? तब आपका एक इक्वेशन तैयार होता है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो और दोनों भी वेरिएबल का पावर अगर 1 हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है पहले तो वो देखेंगे। उसके बाद में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।